नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी क्षमा की शक्ति। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं और जीवन की कहानियां आज भी हमें प्रेरणा देती हैं। उनमें से एक कहानी है जिसमें बुद्ध ने क्षमा की शक्ति को प्रस्तुत किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध और द्वेष से मुक्त होकर क्षमा करना न केवल दूसरों के लिए बल्कि हमारे अपने आत्मिक शांति के लिए भी आवश्यक है। एक बार की बात है जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवचन देने गए थे। गांव के लोग बुद्ध के उपदेश सुनने के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए थे। बुद्ध शांति और करुणा के उपदेश दे रहे थे जो सभी के मन को शांति और आनंद से भर रहे थे। लेकिन वहां एक व्यक्ति था जिसे बुद्ध की शिक्षाओं से घोर आपत्ति थी। उसने सोचा कि यह सब ढोंग है और उसने बुद्ध को अपमानित करने का निश्चय किया। वह व्यक्ति वहां आया और बुद्ध को बुरा भला कहने लगा। उसने अपशब्दों की बौछार कर दी, लेकिन बुद्ध शांत बैठे रहे। वह व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया और बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुम्हें अपमानित कर रहा हूँ और तुम शांत क्यों बैठे हो? क्या तुम कुछ नहीं कहोगे? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, भाई, यदि कोई व्यक्ति किसी को उपहार देने का प्रयास करता है और वह व्यक्ति उस उपहार को स्वीकार नहीं करता तो उपहार किसके पास रह जाता है? वह व्यक्ति हतप्रभ हो गया और कहा, जिसने उपहार दिया है उसके पास। बुद्ध ने धीरे से कहा, ठीक वैसे ही यदि मैं तुम्हारे अपशब्द स्वीकार नहीं करता तो वे तुम्हारे पास ही रह जाते हैं। यह सुनकर वह व्यक्ति चौंक गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बुद्ध से माफी मांगी। बुद्ध ने उसे क्षमा कर दिया और उसे प्रेम और करुणा का महत्व समझाया। उस दिन से वह व्यक्ति भी बुद्ध का अनुयायी बन गया और अपने जीवन में शांति और करुणा के पथ पर चलने लगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि क्रोध और द्वेष का उत्तर क्रोध से देना हमें और भी अधिक अशांत बना देता है। लेकिन यदि हम क्षमा और करुणा का मार्ग अपनाते हैं तो हम अपने भीतर की शांति को बनाए रख सकते हैं और दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न हो, हमें अपने मन की शांति और संतुलन बनाए रखना चाहिए। क्षमा करना न केवल हमारे लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक सकारात्मक उदाहरण बन सकता है। बुद्ध की यह शिक्षा आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी तब थी। इसलिए आइए हम सभी इस प्रेरणा को अपने जीवन में उतारें और शांति, प्रेम और करुणा का संदेश फैलाएं। इस प्रेरणादायक कहानी ने आपको जरूर प्रभावित किया होगा। अगर हाँ, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और उन्हें भी इस कहानी से प्रेरणा लेने का मौका दें। नए अध्याय की शुरुआत। उस दिन के बाद वह व्यक्ति जो पहले बुद्ध का आलोचक था, बुद्ध का परम अनुयायी बन गया। वह बुद्ध के हर उपदेश को गहराई से सुनने और समझने लगा। उसे अब एहसास हो चुका था कि जीवन में शांति और संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। वह अब स्वयं भी दूसरों को प्रेम, करुणा और क्षमा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने लगा। एक नई चुनौती। कुछ समय बाद बुद्ध और उनके शिष्यों का समूह एक और गांव में पहुंचा। वहां के लोग भी बुद्ध की ख्याति से प्रभावित थे और उनकी शिक्षाएं सुनने के लिए उत्सुक थे। लेकिन इस गांव में भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें बुद्ध के उपदेशों से आपत्ति थी। उनमें से एक धनी व्यापारी ने तय किया कि वह बुद्ध को सबके सामने अपमानित करेगा और उनकी शिक्षाओं को गलत साबित करेगा। वह व्यापारी बुद्ध के पास आया और बड़े अभिमान के साथ बोला, तुम्हारी शिक्षाएं केवल कमजोर लोगों के लिए हैं। क्षमा, करुणा और प्रेम जैसी बातें केवल उन्हीं के लिए हैं जो जीवन की वास्तविक चुनौतियों का सामना करने में असमर्थ हैं। तुमने कभी भी मेरे जैसे ताकतवर और धनवान व्यक्ति की तरह जीवन नहीं जिया।
इसलिए तुम्हें इन बातों का कोई अनुभव नहीं है। बुद्ध ने शांत भाव से उत्तर दिया, तुम्हारी बातों में सत्य हो सकता है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि शक्ति का सही अर्थ क्या है? क्या शक्ति केवल धन और बाहुबल में निहित है, या फिर वह आत्मा की शांति और संतुलन में भी हो सकती है? व्यापारी ने उत्तर दिया, शक्ति वही है जो दूसरों को झुका सके, जो अपने बल से किसी को भी अपने अधीन कर सके, वही सच्चा शक्तिशाली है। बुद्ध ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, यदि किसी व्यक्ति के पास बहुत धन और शक्ति है, लेकिन वह अपने क्रोध और द्वेष पर नियंत्रण नहीं रख सकता, तो क्या वह वास्तव में शक्तिशाली है? यह प्रश्न व्यापारी के मन में गूंजने लगा। उसने कभी इस दृष्टिकोण से शक्ति के बारे में नहीं सोचा था। वह थोड़ा विचलित हुआ, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और कहा, तुम्हारे शब्द सुंदर हैं, लेकिन वे वास्तविक जीवन में लागू नहीं होते। अगर मैं तुम्हें यहाँ और अभी चुनौती दूं, तो तुम क्या करोगे? बुद्ध ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे जैसे नहीं सोचता। मेरी शक्ति मेरे मन की शांति और करुणा में निहित है, न कि किसी को हराने या झुकाने में। परिवर्तन की ले है। बुद्ध के शब्दों ने व्यापारी के मन में एक गहरी छाप छोड़ी। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी शक्ति और धन केवल बाहरी हैं, लेकिन उसके अंदर की शांति और संतुलन कमजोर हैं। वह बुद्ध के सामने झुक गया और उनसे मार्गदर्शन की प्रार्थना की। बुद्ध ने उसे प्रेम पूर्वक समझाया, सच्ची शक्ति वह है जो अपने ही मन के अंधकार को दूर कर सके। दूसरों को हराने से पहले हमें अपने भीतर के क्रोध, अहंकार और द्वेष को हराना चाहिए। यही असली विजय है। व्यापारी ने बुद्ध की बातों को गहराई से समझा और उसने अपने जीवन में परिवर्तन लाने का संकल्प लिया। वह अब दूसरों के साथ करुणा और प्रेम से व्यवहार करने लगा और उसने अपने क्रोध और अहंकार को त्याग दिया। इस दूसरी कहानी से यह स्पष्ट होता है कि सच्ची शक्ति धन और बाहुबल में नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और संतुलन में निहित है। गौतम बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि जब हम अपने मन के अंधकार को दूर कर देते हैं, तब ही हम वास्तविक शक्ति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना हमें शांति और करुणा के साथ करना चाहिए, क्योंकि यही सच्चा विजय का मार्ग है। इस तरह बुद्ध की शिक्षा ने न केवल उस व्यापारी के जीवन को बदल दिया, बल्कि उन सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गई जिन्होंने उस दिन उनकी बातें सुनी। यह हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति और विजय आत्मनियंत्रण और करुणा में निहित है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।